मायके वालों ने सिखाया है जुबान चलाना। सरिता अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो ही रही थी, तभी उसके मोबाइल बज उठा। मोबाइल देखा तो सरिता के पापा का फ़ोन था। सरिता ने फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। सरिता भी घबरा गई और वो अपनी सास के पास आई। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है। पापा ने अभी अभी फ़ोन किया था। मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। सरिता ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ निर्मला जी से कहा। महेश से पूछ लिया? क्या कहा उसने? निर्मला जी ने पूछा। उन्हें अभी नहीं बताया है, वे बाथरूम में हैं। अभी तुरंत फ़ोन आया था। बाथरूम से निकलने तो बता दूंगी, सरिता ने कहा। क्या बताना है मुझे? तभी महेश बाथरूम से निकलकर माँ की बगल में बैठते हुए बोला। अरे बताना क्या है? वही मायके जाने का बहाना। माँ की तबीयत खराब है। निर्मला जी हाथ हिलाकर बोली। नहीं नहीं, बहाना नहीं है, मम्मी की तबीयत सच में खराब है। पापा ने फ़ोन किया है, सरिता झट से बोली। वो तो हर समय उन लोगों को कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब उम्र हो गई, बुढ़ापे का समय है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करें, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठी हुई है। निर्मला जी सरिता को सुनाते हुए बोली। भैया सिर्फ कुछ साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद वे लोग वापस आ जाएंगे। सरिता ने कहा, तब तक तुम लगी रहो। शादी के 2 साल हो गए, पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं। शाम को महेश के साथ चली जाना और मिलकर आ जाना। निर्मला जी ने महेश की ओर देखते हुए कहा। हाँ ये ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगे। महेश ने भी सहमति जताई, लेकिन पापा कुछ घबराए लग रहे थे। मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, सरिता घबराते हुए बोली। और तुम्हारा ऑफिस? महेश ने पूछा। मैं अभी 2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और फिर आगे देखूँगी क्या करना है, ज़रूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूँगी, सरिता बोली। लेकिन यहाँ का क्या? मेरे घुटनों का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, निर्मला जी झट से बोली। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, आपको परेशानी नहीं होगी। वो लोग सब कुछ अच्छे से करके आपको भी देख लेंगे, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख कर आ जाना, रुक मत जाना, निर्मला जी ने ज़ोर से बोला। अभी तो मैं गई भी नहीं हूँ, पहले जाकर देखूँ तो कैसी तबीयत है। तबीयत खराब होगी तभी रहूँगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सरिता को भी गुस्सा आ गया, वह भी ज़ोर से बोली। एक तो वो परेशान थी माँ की तबीयत को लेकर, और यहाँ इतनी बहस। सरिता ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? महेश बोला। मैंने ऐसा क्या कहा? सरिता ने पूछा। अरे इसे कुछ मत कहो, ये नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं, निर्मला जी ने ताना मारा। मम्मी जी आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता है तो क्या हम आपको छोड़ देते हैं? सरिता ने गुस्से में कहा। आपकी अच्छी तरह देखभाल करती हूँ, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूँ? सरिता महेश गुस्से से बोला। ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मेरी माँ है, इसका सदा सम्मान करो। आज मैं जो भी हूँ माँ की बदौलत ही हूँ। पापा तो बचपन में ही ऊपर चले गए थे, माँ ने ही इतनी अच्छी तरह पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ का ज़िंदगी भर पूरा पूरा ध्यान रखूँ। हाँ
हम माँ के लिए जो भी करते हैं वह हमारा कर्तव्य, और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को कोई भी दुख हो, और मैं जो भी करता हूँ उनकी संतान होने के नाते ही है। कोई एहसान नहीं करते उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, समझी? महेश गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण तनाव से भर गया। अरे ये क्या समझेगी? मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया होता तब ना। निर्मला जी व्यंग से बोली। नहीं मम्मी जी, मैं सब समझ गई। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का माता पिता के फर्ज को बहुत अच्छी तरह समझ गई। सरिता एकदम शांत स्वर में बोली। महेश, मैं माँ के प्रति तुम्हारे विचार जानकर बहुत खुश हूँ, पर जो जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा, वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती हैं। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे मन में तुम्हारी माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में मेरी माँ के प्रति भी वही भाव है। तुम्हारी माँ मेरी माँ में क्या फ़र्क है? माँ में भेदभाव क्यों? माँ तो माँ है, तुम्हारी हो या मेरी। फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? सरिता ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद सरिता बोली, मैं जा रही हूँ, और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आ जाऊँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए वह कमरे से बाहर जाने लगी। रुको सरिता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, महेश ने कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कमरे का तनाव खत्म हो गया था। महेश सरिता के पीछे गया और सरिता से माफ़ी मांगी। बोला, सरिता मैं भूल गया था, मुझे माफ़ कर दो। सरिता ने मुस्कुरा दिया, बोली, महेश, माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी? महेश बोला, हाँ तुमने सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं, वरना फिर पापा का फ़ोन आ जाएगा। महेश मुस्कुरा दिया और दोनों चले गए। दोस्तों, आपको ये मायके वालों ने सिखाया है जुबान चलाना कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।